नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे साइंटिफिकेशन और ये साइंटिफिकेशन का अपना सेकंड पार्ट रहेगा। और आज अपन साइंटिफिकेशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कोलाइड के कंपोनेंट को सेपरेट करना, आप सभी को पता है कोलाइड के कंपोनेंट को सेपरेट करना इतना आसान काम नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है किसके द्वारा? साइंटिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बिलोना। बिलोना देखा होगा आप सभी ने, नहीं देखा? गांव वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वैसे तो शहरी वाले बच्चे भी जानते ही होंगे। क्या होता है बिलोना? एक हांडी होती है और उसके ऊपर झेरना लगाते हैं और उसके द्वारा मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है बिलो करके। उसमें काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि इंसान खुद करता है। बाकी आजकल क्या होता है, मशीनों ने इनकी जगह ले ली है तो वो फास्ट हो जाता है वो काम, लेकिन डिफरेंस होता है। फिर भी उसकी छाछ खाओगे और बिलोने की और मशीन वाली, तो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। सेपरेशन ऑफ सीरम और प्लाज्मा फॉर्म आरबीसी। ब्लड देखा आप सभी ने? अरे देखा है ना, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है ना? है। तो वो ब्लड दिखने में कैसा होता है? होमोजेनस होता है। भाई दिखने में तो ब्लड रेड कलर का दिखता है, आप देखते ही बता सकते हो क्या ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है और ये क्या है? प्लाज्मा। नहीं बता सकते। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, इन सारे कंपोनेंट का पता करने के लिए ब्लड का साइंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और साइंटिफिकेशन के द्वारा इन सबको सेपरेट किया जाता है। आगे देखिए, सेपरेशन ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, डीएनए, आरएनए, ईटीसी। सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम में जैसे 70S, 80S, इन सब का सेपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? साइंटिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ब्लड टेस्ट, आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो एक लंबी सी ऐसे एक रिपोर्ट देते हैं, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। बहुत सारे कंपोनेंट जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो उसमें दिखाए जाते हैं, है ना? तो वो जो ब्लड टेस्ट है उनका पहले साइंटिफिकेशन किया जाता है, तभी उन कंपोनेंट को सेपरेट करके वहाँ पर शो किया जाता है। आगे देखिए, यूरिन टेस्ट भी साइंटिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखना, साइंटिफिकेशन की प्रोसेस पर आधारित होता है। तानी पर जो कपड़े सूखते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो कपड़े आप वॉशिंग मशीन में सुखाते हो उनकी बात हो रही है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, ऑन किया, तो जो कपड़े हैं वो हाई स्पीड पर क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, और वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है। कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और कपड़े क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? साइंटिफिकेशन के थे। तो समझ में आ गए होंगे। आगे चलिए। कोलाइड फॉर्म लेयर आफ्टर साइंटिफिकेशन विच कैन देन बी सेपरेटेड आउट ईजिली। जो कोलाइड है उनका साइंटिफिकेशन किया जाता है तो उनकी लेयर बन जाती है ना? क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है, और उन लेयर के द्वारा उनको आसानी से क्या किया जाता है? सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन सेपरेट सिर्फ और सिर्फ कोलाइड को साइंटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ही किया जा सकता है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, आगे देखिए। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? कार है। क्या है? कार है। जब जॉब लग जाए तो ये कार ले लेना। ठीक है, कार को जब हम तेजी से लेफ्ट में मूव करते हैं तो हम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, है ना? और ये किस वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन, ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसको समझिए आप। क्या बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये रोटेशन को जनरेट करता है। ठीक है भाई, जब कार को आप तेज़ी से लेफ्ट में क्या करते हो? मूव करते हो। लेफ्ट में आप मूव करते हो तो आप स्टीयरिंग को मोड़ते हो, रोटेट करते हो, है ना? तभी तो वो लेफ्ट में मूव होगी, यानी वहाँ पर रोटेशन होगा। और जैसे ही रोटेशन होता है तो राइट की तरफ आप क्या हो जाते हो? शिफ्ट हो जाते हो। होते हो कि नहीं होते? किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आप राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। जब आप
कार को लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, तब ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान लगता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूज है। क्या है? सेंट्रीफ्यूज है। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस किस अपरेटस के द्वारा कंप्लीट होती है? सेंट्रीफ्यूज के द्वारा होती है। और उसमें ये क्या लगी हुई होती है? टेस्ट ट्यूब। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो सेंट्रीफ्यूज को, तो इनका रोटेशन होता है टेस्ट ट्यूब का, और ये टेस्ट ट्यूब ऐसे बाहर की तरफ जाती है ना। और ये क्या है? रेडियस है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रेडियस से ऐसे बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, आगे देखिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्राई करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। कपड़े बाहर की तरफ क्या किए जाते हैं? पुश किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठोस व द्रव्य की घनत्व के आधार पर क्या होता है? सेपरेशन होता है। ये लाइन मैंने आपको कल भी बताई थी। आगे देखिए, केमिस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग कोलाइड्स के घटकों को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोलाइड के घटकों को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज? सेंट्रीफ्यूगेशन का। आगे देखिए, कोलाइड्स बाहर से तो कैसे होते? होमोजीनस होते हैं, जबकि दिखते कैसे हैं? दिखते तो होमोजीनस हैं, होते कैसे हैं? हिटेरोजीनस होते हैं। यानी कोलाइड्स समांगी होते हैं, होते नहीं है, दिखते हैं। होते कैसे हैं? विषमांगी होते हैं। तो इस लाइन को आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के एग्जाम्पल देखिए, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, जेली हो गया। ब्लड रेड ही दिखता है, आपको थोड़ी ना पता है इसमें ये कंपोनेंट है। पता है, बता सकते हैं क्या देखते ही ये वाली आरबीसी है, ये वाली डब्ल्यूबीसी है? नहीं बता सकते। कब बताएंगे? जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन होगा और डेंसिटी के आधार पर ये अपने आप क्या हो जाते हैं? फिर सेपरेट हो जाते हैं। मिल्क दिखने में तो वाइट होता है। जेली, वो जेली जो ब्रेड पे लगा करके आप खाते हो। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? कोलाइड्स के एग्जाम्पल है। कोलाइड्स में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उन्हें डायरेक्टली फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया। आगे देखिए, इस मिक्सचर को हम इवोपोरेट भी नहीं कर सकते। कौन से मिक्सचर की बात हो रही है? मिल्क की हो रही है। इवोपोरेट यानी गर्म। जब आप मिल्क को गर्म करते हो तो क्या उसके कंपोनेंट अलग हो जाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिल्क को जब आप गर्म करते हो तो वो कम हो जाता है लेकिन कंपोनेंट है वो सेपरेट नहीं होते। कंपोनेंट सेपरेट कब होंगे? जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तभी ही होगा। ठीक है, अब देखिए, कोलाइड्स दूसरे मिक्सचर की तरह अपने आप सेपरेट नहीं होते हैं। इसलिए कोलाइड्स में स्थित पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा जनरेट होता है। बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है वो किसके द्वारा जनरेट होता है? सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा ही होता है। भाई सेंट्रीफ्यूगल की प्रोसेस होती है वो किस में होती है? सेंट्रीफ्यूज में होती है, और सेंट्रीफ्यूज जनरेट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन मैरीगो राउंड की तरह होती है। मैरीगो राउंड आपने देखा होगा मेलों में, एक घोड़े का एक सर्कल सा जिस पर बच्चे झूलते हैं, है ना। वो मैरीगो राउंड का फास्टर वर्जन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। मैरीगो राउंड को तो भाई इंसान खुद चलाता है तो वो धीरे धीरे चलता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है तो वो क्या होती है? फास्ट होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो मैरीगो राउंड की तरह ही होता है। तो मैरीगो राउंड नहीं देखा है तो मेले लग रहे हैं, अभी रामदेव जी का चल ही रहा है तो देख सकते हैं। 2 साल के बाद ही लग रहे हैं, कोविड के बाद में। आगे देखिए, वह फोर्स जो बाहर की तरफ धकेलता है कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, ब्लड के स्पेसिफिक कंपोनेंट की जांच के लिए जरूरत होती है ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट करने की। भाई ब्लड की स्पेसिफिक कंपोनेंट की जांच के लिए आपको ज़रूरत होगी ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट करने की, और ये सेपरेट कब होंगे? जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तब।
ब्लड से भरे हुए टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या रोटार में रखना होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को ही क्या कहा जाता है? रोटार कहा जाता है। ठीक है। अब रोटार को बहुत हाई स्पीड पर क्या करना पड़ता है? रोटेट करना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं और यहीं से डेंसिटी का रोल शुरू हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या रखा? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या है? ब्लड है। और अब इन टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड पर क्या किया? रोटेट किया। जैसे ही इनको हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बाहर की तरफ जाती है। वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और वहीं से डेंसिटी का खेल शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स डेंस होगा उतना ही क्या होगा? वो भारी होगा। और भारी होगा तो सबसे पहले वो पार्टिकल्स पैंदे में जाकर के बैठ जाता है। ब्लड के कंपोनेंट की सेपरेशन से पार्टिकल्स डेंसिटी के अनुसार क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये परख नली है, इसमें आरबीसी सबसे नीचे की तरफ है, यानी ये सबसे ज़्यादा डेंस है और इससे कम क्या है? डब्ल्यूबीसी। और इससे कम डेंस क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इस तरीके से इनका सेपरेशन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। आगे देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है किस पर? रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इन आरपीएम। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। इसका ये सूत्र दे रखा है, F बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जितना सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना था वो करवा दिया। बाकी सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट था वो करवा दिया है आपको, है ना। तो क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।